हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने रेलवे आरपीएफ एसआई से रिगार्डिंग हम लोग क्लास को देख रहे थे। उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लास नंबर 6 तक हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा है, ठीक है, आरपीएफ का जो एसआई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 6 तक। ये हमारा क्लास नंबर 7 से आगे जितना भी क्लास हो, जैसे आज हमारा क्लास नंबर 8 है तो ये हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जो भी इस पर आपका जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ पे टॉपिक से उस हिसाब से जनरल साइंस का जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो क्लास नंबर 8 का यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, ये क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा वाट। जूल किसका होता है, तो ये आपका कार्य या ऊर्जा का यहाँ पे मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट जो होता है ये आपका विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये भी सब जितने भी सारी चीज़ हैं इसको आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। इसके बाद एम्पियर है, तो ये किसका होता है, ये होता है विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है ये आपका, ये क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो आपको पूछा था शक्ति का यहाँ पे एसआई मात्रक, तो ये होता है वाट, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता है। आप जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, बस आपको जो यूनिट में डायमेंशन में, ठीक है, सदिश है, अदिश है, ठीक है, इसका जो है कार्य का जो आपका मात्रा क्या, ये सब तमाम सारे यही सब आपको पूछता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जो जीव है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आश्रित रहने वाले जो जीव होते हैं उसको क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। ठीक है, परजीवी जो दूसरे पर क्या होते हैं, ये आपके आश्रित होते हैं। ठीक है, ये आपके आश्रित होते हैं, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उसको क्या कहते हैं, परजीवी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर देखें तो ये हो जाएगा परजीवी, इसका आंसर हो जाएगा। पूरे जीवन काल के दौरान किसी अन्य जो है आश्रितताओं पर आश्रित रहने वाले, तो उसको क्या कहते हैं, परजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि यौगिक ये का आयुपीएससी नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है, ये आपका यौगिक दिया है, तो इसको जब आप अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है CH3, यानी कि ये हो जाएगा H, ये आपका H, ये भी आपका H। ठीक है, CH3 हो जाएगा। अब CH2, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, और ये आपका फिर CH3। ठीक है, H, ये आपका H और ये आपका H। ठीक है, तो अब देखेंगे ये एल्केन ग्रुप का है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो एथ मेथ प्रोप होता है, तो ये N ग्रुप है क्योंकि इसमें पूरा सिंगल बान है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह से अगर मान लीजिए 4 अगर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होता है, CH2 CH3 ये होता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या है, CH3 दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है आपका, है 3 है आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, तो कह रहा कि आईपीएससी नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आया होगा। इसी तरह से कुछ भी आपको दे सकता है, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ऑक्टेन, नॉनेन, मतलब जितना कार्बन बढ़ता जाएगा उतना हाइड्रोजन भी बढ़ता जाएगा, और उसका जो है एल्केन ग्रुप का है तो उसका एल्केन आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रा क्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 100% आप लिख कर ले लीजिए, आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम शिफ्ट में तो क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, यही क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट भी क्वेश्चन इसमें होता है। ठीक है, आईआईटी का या और भी सारे एग्जाम का नहीं जिसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट से नया क्वेश्चन बना कर देता है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के इसी तरह से मिलता जुलता जितना भी क्वेश्चन होगा मात्रक याद करने वाला, उसको जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है भार का एसआई मात्रा क्या होता है, तो भार का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसी तरह से 3 क्वेश्चन और इसमें बन सकता है। ये मीटर किसका होता है, ये आपका दूरी का क्या होता है, ये इसका इकाई होता है मीटर, दूरी का इकाई क्या होता है, मीटर। ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए ये सेकेंड है, तो सेकेंड किसका होगा, समय का इकाई क्या होता है आपका, सेकेंड होता है। ये दूसरा हो जाए। इसी तरह से न्यूटन है, तो न्यूटन किसका है, बल का मात्रक होता है। ठीक है, यूनिट होता है इसका इकाई। ठीक है, तो बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन। तो 4 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। तो मान लीजिए यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको किलोग्राम पर आ गया,
बाकी ये 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर ले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है, भार का सही मात्रक, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये भी बायो से क्वेश्चन पूछा कि तपेदिक की एक बीमारी है, ठीक है। तपेदिक जो बीमारी होती है वो किसकी है यहाँ पे, तो ये आपके फेफड़े की बीमारी होती है, ठीक है। फेफड़े की जो बीमारी होती है ये क्या होती है, तपेदिक, ठीक है। इसी तरह से आपको जो ये अग्नाशय दिया किसका है, ये आपका मधुमेह का, ये आपका बीमारी होती है, मधुमेह जो आपकी इसको डायबिटीज़ जो शुगर की जो मरीज लोग होते हैं उसको मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़ का, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि तपेदिक की एक बीमारी है, क्या होती है, फेफड़े की बीमारी होती है तपेदिक, ठीक है। इस देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, किसके कारण होता है, ठीक है। तो जो पत्तियों का हरा रंग होता है ये आपका किसके वजह से होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, ये क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, ये आपका हरा रंग होता है पत्तियों में। और क्लोरोफिल किसके कारण होता है, पत्तियों में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के मौजूद के वजह से, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है किसी भी पौधे में। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है उसके वजह से क्लोरोफिल होता है, उसके वजह से क्या होता है, आपका पत्तियों का रंग जो है हरा रंग यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बस पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। एटॉमिक वेट की बात करें तो 24 होता है। कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है। एटॉमिक नंबर ये 20 होता है। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 40 होता है, ठीक है। ये इसका एटॉमिक वेट होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये केमिस्ट्री का ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, ठीक है। संग्रहित और सांद्रित होता है पित्ताशय में, तो कौन सा यहाँ पे होता है, ये पित्त होता है, ठीक है। तो पित्त होता है, ये आपके पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है, ठीक है। अधातु यहाँ पे इनमें से कौन है, तो अगर आप देखें नाइट्रोजन, ठीक है। अधातु जो होता है नाइट्रोजन, ये आपका क्या है, अधातु। इसको एन से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 7, और एटॉमिक वेट किसका कितना होता है इसका, ये होता है 14, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एटॉमिक वेट 14 और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 7, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अधातु जो होते हैं ये क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अम्लीय प्रकृति के ये होते हैं अधातु, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे कि अम्लीय एसिडिक नेचर के ये आपके जो होते हैं दो भी अधातु होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये धातु, एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये सॉलिड, ठीक है, सॉलिड गैस और किसमें, सॉलिड गैस, और इसमें आपका एक और होता है उसका लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। ये तीनों रूपों में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। धातु जो होता है तीनों रूपों में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, तीनों रूपों में पाया जाता है, ठीक है, सॉलिड गैस और लिक्विड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किस बीमारी में पैरों की अत्यधिक सूजन आ जाती है, ठीक है। तो किस में आ जाती है, ये फील पाँव में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, फील पाँव में क्या होता है, आपका सूजन आ जाती है, फील पाँव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, पैरों में अत्यधिक सूजन, मतलब क्या होता है, यहाँ पे फूल जाता है, जो पैर होता है ये आपका फूल जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है, ठीक है। लाल लिटमस रंग को क्या कर देता है, नीला कर देता है, और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर किस में करेंगे, वो पदार्थ जो एक्स है वो लाल लिटमस को यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर जो लाल लिटमस है इसको क्या कर दे रहा है, यहाँ पे इसको नीला कर देता है, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलेगा किसमें, तो इसको पीला कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो आपका कह रहा है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, इसको किसमें करेगा, ये इसका पीला कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि वही पदार्थ जो एक्स लाल लिटमस को नीला करता है, तो वही आपका पदार्थ मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, पीला कर देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणु द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है, ठीक है। तो कौन सा जीवाश्म ईंधन इसमें बनता है, इसमें आपका जो बनता है प्राकृतिक गैस, ठीक है, जो बनता है आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है। और प्राकृतिक गैस में क्या होता है, 95% तक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ये होता है, ठीक है, 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें क्या होता है 80% तक इसमें क्या होता है, मीथेन गैस होता है, CH4 इसको कहते हैं मीथेन गैस इसमें होता है। हाइड्रोकार्बन 80% तक
मीथेन गैस होता है, और प्राकृतिक गैस में 95% क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका अच्छा यहाँ पे जो वायुमंडलीय आपका जो होता है वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर यह पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे बताना क्या होगा कि संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि जो आपका परमाणु जो द्रव्यमान होता है, अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की यहाँ पे संख्या। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपको न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अगर संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा आपको परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। तो वही आपका क्या बन गया, यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो आपकी प्रोटॉनों की संख्या होगी इसके बराबर हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है, देखिए इसको लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान, ये किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे न्यूट्रॉनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटॉन माइनस ये हो जाएगा परमाणु, ये द्रव्यमान है। ठीक है, मतलब इसको लिख देते हैं परमाणु वेट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा, इसके द्रव्यमान, ऐसे को परमाणु के द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं, जो प्रोटॉन होता है आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका इसके अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी कि P माइनस यहाँ पे जो भी आपका परमाणु द्रव्यमान है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन के अंतर के बराबर आता है। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉनों के जो है ये जो आपका अंतर होगा ये न्यूट्रॉन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, काफ़ी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में यहाँ पे परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, माइक्रोफोन। ठीक है, ये होता है माइक्रोफोन जो होता है आपका, ये क्या करता है आपको ध्वनि तरंग से, यहाँ पे ध्वनि तरंग से क्या करता है आपको विद्युत संकेतों में यहाँ पे चेंज करता है। ठीक है, विद्युत में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग से विद्युत में, ये माइक्रोफोन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको है कि प्रोटीन इनमें से एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन का क्या क्या अंग है, तो इसके जो है एंजाइमों को ये वो करता है। प्रोटीन का अभिन्न अंग क्या है, एंजाइम भी है, कोशिका झिल्ली भी है, एंटीबॉडी है, इनमें सभी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का, और ये क्या करता है, उचित पीएच बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, उचित पीएच बनाए रखने में मदद करता है। और दूसरा क्या होता है कि हमारे शरीर को ये क्या करता है, पोषक तत्व पहुंचाता है। ठीक है, पोषक तत्व ये पहुंचाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। अगर आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।